आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आप सबके सामने खुदावंद की जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचनों को मैं लेकर आ सकूं। भोपाल से मैं पास्टर राजा खान मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर का कि ब्रदर डेविड ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर पिता की जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन को लेकर मैं इस आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सकूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हृदय से मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद एक बार फिर से इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये संगति आपने दी इसके लिए आपको धन्यवाद प्यारे पिता। खुदावंद आपसे विनती है, दयालु प्यारे परमेश्वर प्यारे पिता, अपनी दया दृष्टि अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। और खुदावंद प्यारे परमेश्वर, जो आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन के द्वारा हमसे कहने जा रहे हैं पिता, हम उसे सुनकर अपने जीवन में लागू करने पाए प्यारे पिता। हमें से यदि कोई प्यारे पिता परमेश्वर किसी भी रीति से परेशान है तो खुदावंद आपसे विनती है कि वो परेशानी प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा में बदल जाए प्यारे पिता। ये निवेदन स्वीकार कीजिएगा पिता। इस प्रार्थना में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्यारे पिता। ये विनती मैं अपने प्रिय उद्धारकर्ता और आपके इकलौते प्यारी बेटी अपने यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ पिता। इस प्रार्थना में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रेमी दयालु प्यारे पिता। आमीन 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 प्यारे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मौका दिया कि मैं आपके सामने उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन को लेकर के आ सकूं। मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली की स्टेज का कि स्टेज पर आने का मुझे फिर से मौका मिलने पाया है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस स्टेज को खूब आशीषित करें और इस स्टेज के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को और बहुतायत के साथ लें। मैं ब्रदर को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज पर आ सकूं। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को और आगरा मसीह मंडली के पेज को और ब्रदर डेविड को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हमने कुछ ही दिनों पहले पुनरुत्थान दिवस को मनाया है, जो हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है। आनंद इस विषय पर है कि हमारा प्रभु जी उठा है। और हमारा प्रभु तो इस बात को जानता था कि वो मृत्यु पर जयवंत है, लेकिन उसने हमें यह बताया कि मैं मृत्यु पर जयवंत हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। बड़ी दया है उस परमेश्वर पिता की कि उसने हम सबसे प्रेम किया। बाइबल बताती है, जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और देखिए कि बाइबल ये कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और उस प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा। तो हम कितने खास हैं। बाइबल ये कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और बाइबल हमें जब ये भी बताती है कि यीशु किसके लिए आया, ये हम सबके लिए आया, तो ये जानने की बात है कि हम कितने खास हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। उस सर्वशक्तिमान पिता का इस बात के लिए धन्यवाद है हृदय से कि उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया कि वो हमारे लिए पृथ्वी पर आए। परमेश्वर का हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद है। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे, जो कि पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि यीशु मसीह हमारे लिए आया। और यूहन्ना उसका 15वां अध्याय जो हमें बताया जाता है वो इस रीति से है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने इस बात को बताया अपने चेलों को कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है, बाइबल हमें बताती है, यीशु क्या कहते हैं, जो डाली मुझ में है। और परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्रेम के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। परमेश्वर का हृदय से इस बात का धन्यवाद है कि उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। और यूहन्ना उसका 15वां अध्याय इस रीति से क्या कहता है, जब हम बताता है, सच्ची दाख लगा मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, फलती नहीं उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ये बात जो है, जब हम इस पवित्र शास्त्र में से जब इस विषय को पढ़ते हैं तो ये देखने लायक बात है कि यीशु मसीह ने बोला जो मुझ में है और फलती नहीं है। ये मेरे और आपके लिए है। ये जो बात है ये मेरे और आपके लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, किसी अन्य के लिए नहीं है जो विश्वास करेंगे और फिर वो विश्वास में आएंगे और फिर उनके जीवन में कुछ काम होंगे। ये मेरे और आपके लिए है, हमारे लिए है कि बाइबल क्या कहती है, जो मुझ में लगी हुई डालियां हैं, जो डालियां मुझ में हैं। बहुत सोचने की बात है कि बाइबल क्या कहती है, जो डालियां मुझ में है और फलती नहीं है। ये हमारे और आपके लिए बात है। बाइबल हमें ये बताती है कि जो डालियां मुझ में है और फलती नहीं है उन्हें पिता क्या करता है, काट डालता है। छोटे छोटे गार्डन हम सबके घर में होते हैं और हम इस बात को देखते भी हैं कि जब हमारे जो गमले हैं उनमें जब हम पौधे लगाते हैं, हम बड़ा ध्यान देते हैं उन पौधों को, अच्छी मिट्टी, खाद, समय समय पर पानी, और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ उन्हें निरंतर धूप मिल सके। और जब इतनी मेहनत के बावजूद भी जब पौधा बढ़ता है और हम देखते हैं कि कुछ डालियां उसमें सही नहीं है, तो हम उन्हें अलग कर देते हैं। उस डाली को हम तोड़ देते हैं और तोड़कर उसे फेंक देते हैं। और हम सब जानते हैं कि वो फेंकने के बाद उसका क्या होता है, वो सूख जाती है, टूट जाती है, आग में जला दी जाती है या कचरे में कहीं पड़ी रहती है ना। तो हमारा परमेश्वर जो है वो यही बात हमें बताता है। यीशु मसीह हमें यही बात बता रहा है कि जो डाली मुझ में है और जो फलती नहीं है वो तोड़ के फेंक दी जाएगी। उसे तोड़ कर फेंकने वाला कौन होगा? बाइबल हमें ये भी बताती है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर उस डाली को काट देता है, तोड़कर अलग कर देता है। ये मेरा और आपका आत्मिक जीवन है। यदि हम मसीह में हैं और इस बात को कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो मुझे और आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि मसीह में मेरा और आपका आत्मिक जीवन सूखने नहीं पाए। हम देख सकते हैं, इस बात को इस रीति से देख सकते हैं, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, मेरे और आपके जीवन में आराधना का समय नहीं है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोच का विषय है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन सूख रहा है। हमारा आत्मिक जीवन जो है वो सूख रहा है। बड़ा स्पष्टीकरण है ये। हम देखना चाहें कि हम किस रीति से मसीह में हैं, हम हैं मसीह में, और देखना चाहें तो इस रीति से देख सकते हैं कि मेरा मसीह से व्यक्तिगत तौर पर कितना समय मैं मसीह से बात करने में निकाल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्थाओं के चलते जीवन जितनी हमारी जो परेशानियां होती हैं और जो समय की जो पाबंदी होती है उसकी वजह से कई बार हम अपना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उस काम करते समय में भी हम मसीह से अपने आप को कितना कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हम यदि 1-2 घंटा सिर्फ
परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं और परमेश्वर के वचन में निरंतर बने हुए हैं, 2 से 3 घंटा रोज का हम परमेश्वर के वचन में अभ्यास कर रहे हैं, ये बेस्ट है। लेकिन जीवन की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि हम 2 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखें और अपने जीवन में उस दिन उस बात को सोचने का प्रयास करते रहें कि आज का जो वचन था, जो हमने 10 मिनट 5 मिनट भी पढ़ा है, उसमें परमेश्वर हमसे क्या कहना मांगता है। यीशु मसीह से बात करते रहें, यीशु मसीह से पूछते रहें कि प्रभु जी वो क्या था। हम जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम फोन लगाते हैं, मोबाइल हम सबके पास में है, हम उससे बात करते हैं सामने वाले से, उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसका चेहरा। अब तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम बात करते समय वीडियो कॉल नहीं करते हैं, या बहुत से लोग करते भी होंगे। तो क्या है ये चीज़? ये भी एक छोटी सी सोचने की वजह है कि जैसे हम बात कर रहे हैं अपने कान पर फोन लगाकर, तो हम क्यों ना यीशु मसीह से अपने मन ही में बात कर सकते हैं इस बात को कि प्रभु आज जो वचन पढ़ा वो क्या कहता है। या किसी वजह से नहीं भी पढ़ा तो प्रभु आज नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आज के दिन में मेरे जीवन में आज तेरा क्या काम, आज तू क्या चाहता है कि मैं वो काम करूँ। हाँ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसको देखिएगा, अपने आप में यीशु मसीह से बात करके देखिएगा, अपने मन में यीशु मसीह से बात करके देखिएगा और यीशु मसीह से पूछिएगा, प्रभु जी यदि आज मैं आपके पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं जानता हूँ ये मुझसे गलती हो गई या नहीं पढ़ पाई हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्रभु जी विनती करता हूँ या विनती करती हूँ, इस बात से मुझे छोड़ना मत। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा और आपका यीशु इस बात को भी सुनता है। मैं फिर से बोलूंगा, जब हम फोन करते हैं तो सामने की वाले की आवाज सुनते हैं। हम निरंतर बात करते रहेंगे, यीशु की आवाज भी हमें सुनाई देगी, बाइबल हमसे बात करेगी, और जब हमारे कहे पर बाइबल हमें जवाब देगी, आपका मन और मेरा मन शांत रहेगा उस जवाब से। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? पवित्र शास्त्र में क्या बताया जाता है कि यदि कोई डाली मुझ में है और फलती नहीं तो हमारा पिता क्या करता है, उसे तोड़कर अलग कर देता है। ये वो डालियां हैं जो यीशु से बात ही नहीं कर रही हैं। ये वो डालियां हैं जो पोषण यीशु जिन्हें देना चाह रहा है वो उस पोषण को ले ही नहीं रही हैं, क्योंकि यीशु से कनेक्शन ही कट गया है। यीशु से कनेक्शन ही कट हो चुका है, तो वो उस पोषण को लेना ही नहीं मांग रही है। किसान क्या करेगा? उसे तोड़कर फेंक देगा। और जो डालियां फलती हैं और जो डालियां अपनी दिशा अलग तय करने लग जाती हैं, कई बार हमने देखा होगा कि घर में जो पौधे रहते हैं, कुछ डालियां तो बिल्कुल सही रहती हैं और कुछ डालियां बिल्कुल आगे निकल जाती हैं। क्यों? कई कारण ये रहते हैं कि उनकी रोशनी उस तरफ की हो रही होती है, तो वो उस तरफ चली जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं, पेड़ का जो डिजाइन है वो खराब हो रहा है, तो उस डाली को हम कट कर देते हैं। तकलीफ होती है, बिल्कुल सही, लेकिन ये तकलीफ भी उस पेड़ को सुंदरता ही प्रदान करती है। ये तकलीफ उस पेड़ को सुंदर बनाती है। तो हमारा परमेश्वर जो है, जब हम यीशु मसीह में निरंतर बने रहते हैं, फिर भी जब कहते हैं ना, जब हम निरंतर बने हुए हैं, अब जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, तो पवित्र शास्त्र के इस वचन को पढ़ें, यूहन्ना उसका 15 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ें और यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं वो डाली हूं जिसे छांटा जा रहा है। लेकिन ये मेरी और आपकी व्यक्तिगत सोच में शामिल होना चाहिए कि मेरा और यीशु का आपस में संबंध कैसा है। यदि संबंध टूटा हुआ है तो ये तकलीफ सोचने लायक है कि मैं वो डाली तो नहीं हूं जिसे तोड़कर फेंका जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि यदि मेरा यीशु से संबंध अच्छा है, हेल्दी है, तो मेरे लिए ये धन्यवाद की बात है कि मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद है कि मैं काटा और छांटा जा रहा हूं कि मैं और सुंदर दिखूं। यदि ताड़ना होती है तो उस ताड़ना में मुझे आप और आपको व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मुआयना करना है कि क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, इस ताड़ना की वजह क्या है। ये ताड़ना कहीं मुझे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए चिताने के लिए तो नहीं है, या यदि ये ताड़ना है और मैं आत्मिक जीवन में हूं तो मुझे ये देखना है कि मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद है
कि मैं उन्नति कर रहा हूं और तू मुझे सुंदर बना रहा है, तू मेरी सुंदरता बढ़ा रहा है। और यदि नहीं है तो परमेश्वर उस डाली को अलग कर देगा, क्योंकि वो डाली जो है बाकी डालियों की सुंदरता को प्रभावित कर रही है। तीसरा पद यूं कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अब मैं आपको इस बात को इस रीति से दिखाना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र का ये वचन जब लिखा जा रहा था तब ना मैं वहां था ना आप वहां थे, लेकिन मैं आपको इस रीति से कहना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र में यदि अपने जीवन को देखना है तो जहां तुम, तुम्हारे या ऐसे कुछ शब्द आता है तो वहां अपने आप को रख के देखिए। जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में पवित्र शास्त्र यूं कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो यदि तुम की जगह मैं अपने नाम को रखता हूं तो मैं देखता हूं क्या राजा नहीं जानता कि राजा परमेश्वर का मंदिर है। तो मुझे इस बात को सोचने में दूसरा नजरिया दिखता है कि मैं परमेश्वर का यदि मंदिर हूं तो मैं कैसा मंदिर हूं, क्योंकि बाइबल ये बता रही है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। और कोई भी हो सकता है। तो मैं यदि अपने नाम को देखता हूं तो वहां मैं अपना नाम भी रख सकता हूं। यदि राजा भी परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर राजा को नहीं बख्शेगा, क्योंकि राजा खुद परमेश्वर का मंदिर है और वो खुद ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका अर्थ परमेश्वर उसको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा। भाई आप देखेंगे उसने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने गलत काम किया, उन तक को सलाह दे दी। यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं फिर से कहूंगा, तुम जहां ये जो आता है वहां अपने आप को देखें। व्यक्तिगत तौर पर आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हम मसीही जीवन में व्यक्तिगत तौर पर कहां उन्नति कर रहे हैं। पहले तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ये कह रहा है कि मैं उस वचन के कारण जो मुझसे कहा गया है मैं शुद्ध हूं, है ना। और फिर क्या कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। राजा मुझ में बना रहे और मैं राजा में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अब ये सोचने लायक बात है, क्योंकि बाइबल अब कह रही है, अभी तक तो बहुत अच्छा था, है ना, कि तुम शुद्ध हो मैं शुद्ध हूँ, है ना, और मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा, यीशु मुझ में बना रहेगा। अब बाइबल क्या बता रही है, जैसे यदि डाली दाखलता से जुड़ी ना रहे तो क्या होता है वो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। अब यदि मैं यीशु में नहीं हूं तो मुझ में वो व्यक्तित्व ही नहीं दिखेगा जो यीशु का है। स्पष्ट बात है कि पौधे का जो दृष्टांत है वो इस बात को दिखा रहा है कि यीशु पौधा है और परमेश्वर किसान है, और उसमें जो डालियां हैं वो मैं और आप हैं। और यदि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु से संबंध नहीं रख पा रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि हम और आप वो डालियां हैं जो तोड़कर अलग की जाने वाली हैं। यदि हम सूख रहे हैं, यीशु से हमारा संबंध घटता जा रहा है, आत्मा में हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं हैं, हम पवित्र शास्त्र से अलग हैं, तो इसका अर्थ ये है हम सूखी हुई डालियां हैं। और जब हमारे जीवन में विपत्ति पड़ रही है तो हमें ये समझने का कोई अधिकार नहीं है कि हम फलती हुई डालियां हैं। सोचने में सोचा जा सकता है कि ताड़ना है, ये वो है, लेकिन ताड़ना है, लेकिन वचन में से जब देखेंगे तो हम सूखी हुई डालियां हैं जो अब टूटकर अलग होने वाली हैं, जिन्हें फेंका जाने वाला है। और यदि मैं मसीहत में हूं और मसीह में परमेश्वर के पुत्र के निकट हूं तो फिर ये मेरे लिए
आनंद का विषय है। आपको और मुझको परमेश्वर ने बड़े प्रेम से एक डाली के समान यीशु में रोपा है, यीशु में सजाया है। जब हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, हम यीशु में सजाए जा चुके हैं। फिर से देखिएगा कि ये वो डालियों की बात है जो यीशु में है। ये यीशु में आने वाली डालियों की बात नहीं है, जो नई डालियां निकलेंगी उनकी बात नहीं है। ये बात है उन डालियों की जो यीशु में है। हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण किया, और हमने मान लिया कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु की है। हम उसी वक्त यीशु में एक नई डाली के समान रोपे गए, और जब हम उस नई डाली में, जब यीशु की दाखलता में जब हम लगाए गए, हम नई डाली यीशु में जब हम एक नई डाली बन के निकले हैं, तो अब वो मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन है कि हम यीशु के संग अपने संबंध को मधुरता से बनाए रखें, ताकि जब जीवन में काट छांट हो तो हम जान पाए ये काट छांट तकलीफ देने के लिए नहीं, मुझे सुंदर बनाने के लिए, मुझे निखारने के लिए है। और सोचने लायक बात यह है कि जब डाली को निखारा जाता है तो पौधा भी सुंदर दिखता है, तो वो पौधा भी सुंदर दिखता है। वो डाली जो है सुंदर दिखती है और पौधा भी सुंदर दिखता है, और उस डाली में उसको काटने छाटने की वजह से उस डाली में उस पौधे के अनुसार फल आते हैं। तो जब मैं और आप मसीह में हैं, और जब हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो मेरे आपके जीवन में आत्मा के, पवित्र आत्मा के वो 9 फल दिखने चाहिए। यदि नहीं दिख रहे हैं तो ये सोचने की बात है कि संबंध सुधारना है। डाली को तोड़कर अलग कर दिया जाए, इससे पहले संबंध को सुधार लिया जाए कि वो सूखी हुई डाली फिर से हरी हो जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सकूं, और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर डेविड का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पर आ सकूं। परमेश्वर से हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस पेज को अपनी महिमा के लिए और बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भोपाल से पास्टर राजा खान। मैं अपने आज के वचन को यहीं समाप्त करता हूँ, और परमेश्वर से ये आशा रखता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत सामर्थ्य के कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह।